स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जय हिंद मैम। मैम कुछ सरकारी ऑफिसर्स यहाँ पे सर्वे के लिए आए थे। उन्होंने ही सबसे पहले बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। कुछ मिला बॉडी के पास? फैमिली को इन्फॉर्म किया? यस मैम, इसके पत्नी को इन्फॉर्म किया है। गुड। रत्नेश साळुंके, हाँ। खून का केस लगता है मैम, पर बॉडी पे स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं है। बॉडी देख के ऐसा लगता है कि ये नेचुरल डेथ है। हमें गुमराह करने के लिए खूनी ने ये सब क्रिएट किया है। वरना अपने ही माथे पे लालच लिख के कोई क्यों मरेगा? या तो इसे कुछ खिलाया गया है या इंजेक्ट किया गया है। चावल के दाने, लगता है कोई धार्मिक विधि या तंत्र मंत्र का चक्कर है। एक काम करो, पोस्टमार्टम के साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी कराओ। बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैम। रत्नेश, मैडम ये सब कैसे हुआ? रत्नेश। मैडम, यहाँ बंद पड़ी हुई बिल्डिंग में ये आदमी आया क्यों और इसको मारा किसने? मेरी इंस्टिंक्ट कहती है ये डेथ पॉइजन की वजह से हुई, लेकिन मुंह पे कोई झाग नहीं है। मैडम, हो सकता है कि खूनी ने मुंह अच्छी तरह से पोंछ दिया हो। पॉइजन का इफेक्ट पूरी बॉडी पे दिखता है, ये अलग ही पॉइजन है। ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। माथे पे लिखा था लालच। किसके लालच के बारे में? क्या ये रत्नेश की लालच थी जिसने उसकी जान ले ली, या फिर जान लेने वाले की लालच? कामले, एरिया को सील कर दो। रत्नेश का फोन साइबर एक्सपर्ट्स के पास भेज दो। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे, उसके बारे में सारे डिटेल्स चाहिए।
मैम गाड़ी पर हाथापाई या जोर जबरदस्ती का कोई भी निशान नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिस पर हमें शक हो। ठीक है, फॉरेंसिक टीम से कहो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। आदमी अकेला आया था, कोई था इसके साथ? एक काम करो, आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक करो। यस मैम। क्या करते थे आपके पति? बिल्डर थे। सोलो के कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है। पिछले 3 दिन से घर ही नहीं लौटे, तो मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाई थी। क्या वो अक्सर ऐसा करते थे? नहीं, उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं किया। आखिरी बार क्या बात हुई थी? जी, वो 3 दिन पहले मंदिर जाने के लिए निकले थे। आज जल्दी आएंगे ना? मैंने कुछ पूछा, आज जल्दी आएंगे ना? I'm sorry, मैंने सुना नहीं। मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान हूँ ना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, ठीक है? जी, बाय बाय। हाँ, वो कुछ दिनों से परेशान तो लग रहे थे। जिस तरह से और जिस जगह पे आपके पति की लाश मिली है, उससे कोई सवाल खड़े होते हैं। एक तो क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, झगड़ा तो किसी के साथ कभी करते ही नहीं थे। वो बहुत धार्मिक थे। धार्मिक थे तो कर्म कांड या पूजा ये सब करते थे? उनके हाथ में चावल के दाने पाए गए। हाँ, बाबा लोग, गुरु, आश्रम, ये सब चीजों में उन्हें बहुत श्रद्धा थी। मैं उन्हें हमेशा कहती थी, सब कुछ तो है, फिर इतनी लालच क्यों? किसने सोचा था कि वो लौट के ही नहीं आएंगे? संभालिए अपने आप को, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बात करने आऊंगी। मैम, रत्नेश की कॉल रिकॉर्ड्स मैम। इन कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जिस पर हमें शक हो। मैंने उसकी प्रोफाइलिंग की तो मुझे पता चला वो एक काफी बड़ा बिल्डर था, धार्मिक आदमी था, शांत स्वभाव का था, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था मैम। मतलब बिजनेस में कर्जे का कोई एंगल नहीं। उसकी बीवी ने भी यही कहा था, धार्मिक आदमी है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इन बिल्डर्स लोगों के ना चाहते हुए भी उनके काफी सारे दुश्मन होते हैं। अब बड़ा बिल्डर है तो दुश्मन भी बड़े ही होंगे। हम किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक काम करो, पिछले 6 महीनों में उसने कौन कौन सी डील्स क्रैक की, किससे की और कौन सी नहीं हो पाई, सारे डिटेल्स निकालो। हो सकता है उनमें से कोई सस्पेक्ट हो। दुश्मनी के अलावा और क्या एंगल हो सकता है? माथे पे चंदन, लिखा था लालच, और हाथ में चावल के दाने। इतना पैसा कमाने वाले को और किस चीज का लालच हो सकता है? जब तक मोटिव नहीं मिलता कुछ भी कहना आसान नहीं। इस अंजलि का भी बैकग्राउंड खंगालो, फिर उसका तो कोई चक्कर नहीं, या फिर कोई ऐसी बात जो अब तक हमारे नजर में ना आई हो। विश्वास ही नहीं होता बाबा। अद्भुत, अविश्वसनीय। इसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति है। हरिओम, हरिओम। मैडम, ये रही रत्नेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भी शक का कोई कारण नहीं मिला। टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई मैडम। एक और बात मैडम, मैंने अंजलि का बैकग्राउंड चेक किया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। रत्नेश की मौत के बाद वो घर पर ही है। नजर रखो उस पर। जी मैडम। मैम, साइबर एक्सपर्ट ने रत्नेश साळुंखे का फोन अनलॉक कर लिया है। ये देखिए, उसकी फोन हिस्ट्री चेक की मैंने। मैम, रत्नेश साळुंखे के बारे में एक अजीब चीज पता चली है। ये आदमी हमेशा एक कॉइन की तलाश में था जो चावल के दानों को अपनी तरफ खींचता है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे समाज में ना एक मान्यता है, ऐसा एक जादुई कॉइन होता है जो चावल के दानों को, जिन्हें हम लोग अक्षत कहते हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचता है।
और एक चावल का दाना मतलब 1 लाख रुपए। इतने सारे पैसे बरसाता है वो लोगों की जिंदगी में। तो क्या इस लालच की वजह से उसकी जान गई? ऐसे ही किसी अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली? इस चावल के दाने खींचने वाले कॉइन के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। यस मैम। मैडम, जादुई सिक्के ने जादुई तरीके से किसी की जान ले ली और पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं मिला। इस सिक्के का राज खुलेगा टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट के आने के बाद। और तुम अंजलि से बात करो, पूछो वो इस सिक्के के बारे में कुछ जानती है या नहीं। यस मैम। नहीं, ऐसा कोई कॉइन मैंने उनके पास कभी नहीं देखा। क्या रे बकिया, तूने किसी ऐसे सिक्के के बारे में सुना है जो चावल को खींचता है? अब सुना तो नहीं है, पता करता है वो। जल्दी पता कर और बता। सलाम साहब। मैम, मैंने चावल खींचने वाले सिक्के के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इसको लोग अक्षय मुद्रा कहते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि अक्षय मुद्रा अगर किसी को मिल जाए तो वो आदमी करोड़पति बन जाता है। ये अक्षय मुद्रा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले कई सारे गैंग्स काम कर रहे हैं। कुछ गैंग्स को पुलिस पकड़ भी चुकी है, पर अब तक ये फ्रॉड रुक नहीं पाया। मैडम, मैंने अपने खबरी नेटवर्क से पता किया, कुछ लोग मुंबई में एक्टिव है जो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे मनमानी रकम ऐड कर गायब हो जाते हैं। फ्रॉड के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन जिसे फ्रॉड करना हो वो किसी की जान क्यों लेगा और विक्टिम के माथे पे लालच क्यों लिखेगा? रत्नेश के बॉडी में सब कुछ इंटैक्ट था, लूट का कोई निशान नहीं। तो क्या खुनी कोई मैसेज देना चाहता है? मैंने आसपास के स्टेट्स में भी पूछताछ की, इस तरह का कोई केस कहीं भी दर्ज नहीं हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा एक केस है जिसमें अक्षय मुद्रा की वजह से किसी की जान गई है। मैम, ऐसा भी हो सकता है किसी को पता चला हो कि रत्नेश ऐसे किसी कॉइन की तलाश में और इसका फायदा उठाकर उस आदमी ने रत्नेश को मार दिया। हो सकता है मौत सिक्के की वजह से हुई, लेकिन खून की वजह है लालच। हेलो, क्या? उसी तरीके से मारा गया। मैडम, जेब में जो कुछ भी था वो सब कुछ है, लूटा नहीं गया। नागेश श्रॉफ नाम है इसका। मुकुल,
चावल के दाने। एक ही हफ्ते में ये दूसरा मर्डर है। लगता है ये खूनी सीरियल किलर बनने की राह पे। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री चेक करो, पता करो ये भी उस अक्षय मुद्रा की तलाश में था कि नहीं। घर वालों से बात करो, पूछो करता क्या है। कहीं नागेश और रत्नेश में कोई कॉमन लिंक हो। मैम, रत्नेश के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स आ गए। बॉडी में पॉइजन के कोई भी ट्रेसेस नहीं है, और जैसे आपको अंदाजा था वैसे ही बॉडी ऑर्गन्स पर कुछ इफेक्ट्स है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ऐसा पॉइजन होता है साइनाइड, क्योंकि उसके इफेक्ट्स भी आसानी से नहीं दिखाई देते। मेरा शक सही निकला। एक काम करो, नागेश का भी टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट कराओ, पता करो उसे मारने के लिए भी इसी पॉइजन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। यस मैम। मैडम खबरी पक्के का फोन। पक्का बोल। सर जो प्रधान बाबा है ना, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं अक्षय मुद्रा के बारे में, ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं आजकल। ठीक है पक्का। चलो हम भी थोड़ा ज्ञान बटोर लें उस अक्षय मुद्रा के बारे में। सबसे निचले स्तर पर होता है सुख, फिर परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है परम सुख, और फिर अपने सभी पुण्यों का फल प्राप्ति होती है अक्षय मुद्रा की, यानी धन पाने का अनंत स्रोत। उस स्रोत का जो भी ध्यान और स्मरण करेगा उसे अक्षय मुद्रा प्राप्त हो सकती है। हरिओम हरिओम। बाबा, हमारी मेम साहब के पास भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। बाबा, आप आज जिस अक्षय मुद्रा के बारे में बता रहे थे उसे मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ? बहुत सुना है आपके बारे में, कोई रास्ता दिखाइए ना। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये मुद्रा सबको प्राप्त नहीं होती। इस मुद्रा को पाने के लिए बहुत पूंजी लगती है। बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारे मेम साहब के पास इतनी पूंजी है कि आपका पूरा आश्रम खरीद ले। आप सिर्फ कीमत बताइए। ठीक है, आप अगले हफ्ते आकर मिलिए। मैं वादा तो नहीं करता, किंतु कोशिश अवश्य करूंगा। हमें आज्ञा दीजिए, अब हमारे ध्यान का समय हो गया है। हरिओम हरिओम। मुकुल, ये बाबा तो बहुत ही चालाक है। मुझे लगता है इसे अंदाजा हो गया था कि हम पुलिस वाले हैं। इसे चारों ओर से घेरना पड़ेगा। एक काम करो, इसकी पूरी कुंडली निकालो। इसे तो मैं ऐसा ज्ञान दूंगी कि पूरी जिंदगी अक्षय मुद्रा का नाम भूल जाएगा। फाइनली मैं तुम्हारे साथ लंच कर रहा हूँ। वाह। ताने मत मारो। और वैसे भी इतने अच्छे हस्बैंड के मुंह से ताने वाने सुनना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई एम ट्राइंग टू बी अ नैगिंग हस्बैंड नाउ। अश्विन, एक बात बताओ, साइनाइड सॉल्ट रेगुलेटेड केमिकल है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस लगता है। ये जो मैन्युफैक्चर और मेटलर्जी होती है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो गोल्ड, मिनरल्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले, ये सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। क्रोम प्लेटिंग जो होता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। क्यों, क्या हुआ? एक केस है। जय हिंद मैम। मुकुल, एक काम करो,
साइनाइड बेचने वाले सप्लायर्स की लिस्ट बनाओ। रेगुलेटेड केमिकल है तो ज्यादा नहीं होंगे, और उस लिस्ट को 0 डाउन करो। जो छोटे सप्लायर्स हैं जिनके पास ज्यादा स्टाफ नहीं है, शायद उन्हीं के पास ये इलीगली बेचा जा सकता है। यस मैम, देखता हूँ मैं। मैम केमिकल सप्लायर्स की लिस्ट निकाली है मैंने। जितने भी लाइसेंस्ड केमिकल सप्लायर्स हैं उनमें से 3 लोग शक के दायरे में हैं और एक पर कुछ ज्यादा ही शक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी उसका लाइसेंस एक बार कैंसिल हो गया था। वो गैर कानूनी तरीके से केमिकल्स बेचता था। उसका लाइसेंस रिन्यू हो गया पर फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते मैम। चलो मिलते हैं उसे। हिमांशु पटेल। जी मैडम, क्या हुआ? साइनाइड सप्लायर है। मेरे पास लाइसेंस है, पर हुआ क्या? 2 मर्डर जिनमें साइनाइड का इस्तेमाल हुआ है। मैडम मेरे पास सबके एंट्रीज है। मैं बिना बिल के साइनाइड नहीं बेचता। आप रजिस्टर देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन गलत करता है। पता तो चल ही जाएगा। तो यहाँ बैठा है, ठंडा लेके आए मैडम के लिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बायर्स की लिस्ट और स्टॉक रजिस्टर की कॉपी चाहिए। ओके मैम, कुछ खास नहीं मिला। ठीक है, याद रहे मर्डर केस है। इस केमिकल शॉप में जरूर कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। हाँ मैम, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर हम इन्हें अभी पकड़ेंगे तो हम असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। नजर रखो। यस मैम। मोहन, क्या रे? क्या चल रहा है? चल चल विकास, पकड़ इसको। कामड़े, धर चला। बोलेगा कि नहीं? बोले बोल। मैडम जी, सोनारू पुराने गहने खरीदता हूँ, साइनाइड का यूज करके उसमें से प्योर गोल्ड निकाल लेता हूँ, और कोई गलत काम नहीं किया मैंने। गलत काम नहीं किया। साइनाइड का लाइसेंस है? मैडम जी, ब्लैक में खरीदता हूँ, छोटा मोटा सोनारू में। छोटा हो या बड़ा, गलत काम गलत ही होता है। तुझ पर एक मर्डर का शक है, पता है ना? कामड़े, ओ मैडम, इसके घर और दुकान की तलाशी लो और मार्केट से इसके बारे में सारी जानकारी निकालो। बोलेगा कि नहीं? मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? बता दो। ब्लैक में 2 पैसे ज्यादा मिल जाते थे, इसलिए पैसों का लालच था। मेरे इस लालच की वजह से 2 आदमियों की मौत हो गई। ये मर्डर केस है। जितना गुनहगार वो कातिल है ना, उतना गुनहगार तू भी है। अब सड़ अंदर, बेल भी नहीं मिलने दूंगा तुझे। सच बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो नौकर आदमी हूँ मैडम। वो हिमांशु सेठ जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। ना बोलूंगा तो नौकरी जाने का डर है ना मैडम। और इस काम के 2 पैसे ज्यादा दे देते तो मैंने कर लिया था। ठीक है, हमारा गवाह बन जा, छोड़ देंगे तुझे। जी मैडम।
मैम हमारा दूसरा विक्टिम नागेश श्रॉफ ज्वेलर था, डायमंड का बिजनेस खोलना चाहता था और अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए पागल था। रत्नेश और नागेश के बीच कोई कनेक्शन? नहीं मैम, दोनों के सीडीआर मैच किए मैंने, लेकिन दोनों के बीच एक भी कॉल नहीं हुआ है। क्लाइंट्स, रिश्तेदार, कोई भी कनेक्शन नहीं है मैम। कोई तो कनेक्शन है मुकुल, बस हमारे सामने नहीं आ रहा। हमारी कोशिश कम पड़ रही है। आई एम नॉट लाइकिंग इट। 2 लोगों को एक ही तरीके से मारा गया है और वो भी एक ही वीक में। मैम, मैं कम इन? मैम, डंप यार्ड से सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें नागेश की कार भी दिखी है और एक आदमी भी। कौन है ये आदमी? कहीं वो प्रधान बाबा तो नहीं? और अगर है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें प्रूफ चाहिए। एक काम करो, उसके बैंक के सारे डिटेल्स निकालो, चेक करो रत्नेश और नागेश ने उसके बैंक में पैसे जमा किए थे क्या। इससे पहले कि कोई अगला शिकार हो, हमें खुने तक पहुंचना होगा। मैम, प्रधान बाबा, नागेश और रत्नेश, इन तीनों के बैंक अकाउंट्स टैली किए मैंने। नागेश और रत्नेश, इन दोनों के बैंक अकाउंट से एक मोटी रकम 2 फेक अकाउंट्स में आती थी, जो अकाउंट प्रधान बाबा के भक्त का ही है। गुड। उस बाबा की अंगूठियां दोनों विक्टिम्स के हाथ में है। एक काम करते हैं, सुबह जाकर उसे गुड मॉर्निंग बोल के आते। अपने ध्यान को विचलित मत होने दो। देखो, कुबेर धन की वर्षा कर रहा है तुम सब पर। आसमान से सोना बरस रहा है, ऐसा अनुभव करो। हमें भी चाहिए कुबेर के खजाने की चाबी। यहीं देंगे या थाने चल के? बहुत बैठ लिए इस आसन पे, अब हम देंगे आपको सरकारी सिंहासन। ये क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसी आपके अंदर आने की? मधुकर, शांति शांति शांति। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है मधुकर। हमारे कक्ष में चलकर वार्तालाप करते हैं। रत्नेश साळुंके और नागेश श्रॉफ आपके आश्रम में आते थे? आते थे। वे दोनों मेरे भक्त थे। आपके बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये दोनों अपना काला पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट करते थे, संजीव और विकास। इन्हीं 2 गुमनाम खातों में ये पैसा आता था, और जब इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया तो आपने इन्हें मार डाला, है ना? उन दोनों के पास जितने पैसे नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा मेरे भक्तों ने मुझे धन दिया है। मुझे दौलत का मोह नहीं है। 25 जून और 30 जून को कहाँ थे आप? आश्रम में। पिछले 3 महीनों से मेरा प्रवचन शुरू है। अब चाहे तो रिकॉर्डिंग देख सकती है। मैं एक बार भी आश्रम से बाहर नहीं गया हूँ। उन दोनों को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? आपके भक्त थे ना वो? आपको तो बताया ही होगा। जी नहीं, पर मैंने अक्षय मुद्रा पर प्रवचन दिया था और वो दोनों उसके पीछे पागल थे। नागेश ने तो कुछ पैसे मेरे चरणों में भी रख दिए थे, किंतु मैंने उसे स्पष्ट कह दिया था कि मेरे पास ऐसी मुद्रा नहीं है। ठीक है, अक्षय मुद्रा, आपकी बैंक और आपको मिला दान, सबकी जांच होगी। एक और अंगूठी पहन लीजिए ताकि आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। अब निश्चिंत होकर कार्रवाई कीजिए। सागर से कुछ बूंद कम या ज्यादा हो जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हरिओम हरिओम हरिओम।
मैम ये बाबा को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं मुकुल, इस बाबा को अरेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी इंस्टिंक्ट कहती है कि ये किलर बाबा नहीं कोई और ही है। रत्नेश और नागेश दोनों के फोन की सर्च हिस्ट्री में अक्षय मुद्रा और अक्षय पात्र दोनों की एंट्रीज मिली है। दोनों का खून एक ही तरीके से हुआ है और शायद एक ही मकसद से। अगर ये खून उस बाबा ने नहीं किया तो और कौन हो सकता है? लूट जैसा तो कुछ लग नहीं रहा, पर रत्नेश और नागेश दोनों ने पैसे विड्रॉ किए थे। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि दोनों पैसे लेकर मर्डर स्पॉट पे पहुंचे, किलर आया, उन्होंने दोनों को मार डाला और पैसे लेकर फरार हो गया। अगर ये खून बाबा ने नहीं किया और खूनी कोई और ही है, तो इसका मतलब वो खूनी अपने अगले शिकार की तलाश में होगा। और इससे पहले कि वो अपने अगले शिकार तक पहुंचे और अपने इस क्राइम को अंजाम दे, हमें उसे रोकना होगा। अब हमें यह समझना है कि वो अपने शिकार को फांसता कैसे है। अगर उसका मकसद सिर्फ फ्रॉड करना है तो वो साइनाइड क्यों देता है, और लालच लिखकर वो साबित क्या करना चाहता है? एक काम करो, तुम सारे सेलर्स की लिस्ट बनाओ जो इस अक्षय मुद्रा को बेचने का दावा करते हैं और उन्हें अपने रडार में ले लो। यस मैम। बोलता हूँ तेरे को क्या हुआ, ठाणे चल, दिखाता हूँ तेरे को, चल। मैं कभी मैडम? मैडम बहुत थोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं। इनमें से कोई नहीं लगता, नहीं तो अभी तक तो तोते की तरह बोलने लगते। मैम नागेश की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ गई है, जिससे यह साबित होता है उसकी मौत भी साइनाइड से हुई है। हमें सारी चीजें शुरू से फिर से एक बार गौर करनी है। हमें 2 पैरेलल ट्रैक पे इन्वेस्टिगेशन करना है। पहला, इन दोनों विक्टिम से जुड़े सारे लोगों के बारे में पता करो। ये पता करो कि कोई ऐसा आदमी है जो अक्षय मुद्रा और साइनाइड दोनों से जुड़ा हो, क्योंकि अब ये किसी एक फ्रॉडस्टर का काम नहीं है। कई ऐसे ज्वेलर्स और ज्योतिषी हैं जो ऐसा काम करते हैं। मुकुल, तुम सारे ज्वेलर्स और ज्योतिषी से पूछो किसी के पास ऐसा कॉइन है। यस मैम। और कामली, यस मैम। रत्नेश और नागेश दोनों के सारे कॉन्टैक्ट्स को टैप करो। कहीं ना कहीं कोई कॉमन लिंक तो जरूर होगा। मुझे दोनों टीम के रिपोर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए। यस मैम। और इस मोहन का भी नागेश और रत्नेश के साथ कनेक्शन तलाशो। यस मैम। यस मैम। अक्षत यानी चावल के दाने। चावल के दानों को खींचने वाली कई सारी मुद्राएं हैं, जिनमें से एक मेरे पास भी है। लेकिन मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं सिर्फ वही मुद्राएं देता हूँ जो असली और पुरातन है। अच्छा, आपका ये मतलब है जिसके पास भी ये मुद्रा होगी वो आदमी धनवान हो जाएगा? यह भी एक रत्न है। जिस तरह अंगूठे पे पहना हुआ रत्न सबको सूट नहीं करता, उसी तरह ये कॉइन भी सबको सूट नहीं करता। ये तो आपकी किस्मत और सितारे पे डिपेंड करता है। आप एक काम कीजिए, मुझे उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनको आपने ये मुद्राएं बेची। हाँ मुकुल। जय हिंद मैम। मैम एस्ट्रोलॉजर ने जिन जिन लोगों को मुद्राएं बेची थी उन सब लोगों की लिस्ट मिल चुकी है। एक बार सबसे मिलकर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। पहुंचने के बाद मुझे अपडेट करो। ओके मैम। आपको याद है आपने वो मुद्रा किसे बेची थी? मेरे पास उसका नाम और एड्रेस तो था, पर कहीं खो गया है। मुझे इतना याद है वो नासिक का रहने वाला था। उसकी दुकान का नाम, हाँ, निकेतन ज्वेलर्स।
मैम एस्ट्रोलॉजर ने जिन लोगों की लिस्ट हमें दी थी उन लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी मिला जिसने वो मुद्रा बेची थी। उसने उसकी बोली लगवाई थी मैम, और जिसे वो मुद्रा बेची थी वो निकेतन ज्वेलर्स का मालिक है, नासिक में रहता है। नासिक के लिए निकलते हैं। यस मैम। मैंने 60 लाख में अक्षय मुद्रा खरीदी। अपनी किस्मत की बोली लगाइए। 20 लाख, 20 लाख एक, 20 लाख दो, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख एक, 40 लाख दो, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख एक, 60 लाख दो, 60 लाख तीन, 60 लाख की बाजी के साथ जीतते हैं ये बाजी पालेश्वर सेठ। पर वो चोरी हो गई। इतनी बड़ी रकम लेकर आपने वो मुद्रा खरीदी, चोरी कैसे हो गई? एक नौकर था, बहुत भरोसा था उस पर जिम्मेदारी थी संभाल के रखने की, पर वो चोरी करके चला गया। आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई? मैडम, वो वीडिंग इनलीगल थी। अक्षय मुद्रा की लालच आ गई। क्या कहता पुलिस को? एक 10 ग्राम की तांबे की सिक्के का 60 लाख क्यों दिए? तुम्हारे इसी लालच का फायदा उठाया उस चोर ने। मैम एक मिनट। हेलो, हाँ मैम, रत्नेश और नागेश दोनों बाबा के भक्त तो थे ही, और उनके बारे में और एक लिंक मिली है। मोहन, वो सोनार जो बेल पर है, उसका भाई रत्नेश के कंपनी में गार्ड था। इस मोहन को जल्द से जल्द हिरासत में लेना होगा। मैंने खून नहीं किया मैडम, मैं कोई खूनी नहीं हूं। तूने खून किया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू खूनी को जानता है, और अगर तू नहीं बोलेगा तो दोनों खून तेरे नाम लग जाएंगे। दफा 302 लगेगी, समझ रहा है? मैडम, वो अमोल। चोरी कैसे होगी? एक नौकर था, उस पर जिम्मेदारी थी संभाल के रखने की, पर वो चोरी करके चला गया। नाम क्या है उसका? नाम तो भूल गया, पर उसकी एक हरकत मुझे याद है। काउंटर के पीछे बैठ के अपने नाखून को देखता था। वो मुझे भी ब्लैकमेल करता है। उसे पता है कि मैं सोने के धंधे में थोड़ी चोरी, थोड़ी हेरा फेरी करता हूँ। मैं उसके लिए ग्राहक लाता था, बदले में वो मुझे कुछ सोना और कुछ रुपया देता था। कहाँ रहता है अमोल? अभी वो घर पे नहीं है, पूजा कर बाहर है। बहुत बड़ी पूजा है ये। अक्सर पूजा के बाद प्रसाद मिलता है, मगर इस पूजा में पहले ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। लीजिए। अब हम तुझे लड्डू खिलाते हैं, ले चलो इसे। चलती चल 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 उठ। बोल। मैडम, मैंने आपकी मदद की है, मुझे जाने दो। जो कुछ किया इसने किया, मैंने नहीं। मैडम, शुरू तो इसी ने किया था। ये क्या चीज है जो आप चोरी चुप के खरीदते हैं? साइनाइड, जहर है जहर। थोड़ा सा मुंह में रखा, खेल खत्म। पता भी नहीं चलेगा किसने मारा और कैसे। खस्ता हाल थी मेरी जिंदगी। बहुत सारे पैसे चाहिए थे मुझे। नासिक में वो निकेतन के पास नौकरी कर ली। उन्हीं के साथ मैं ये अक्षय मुद्रा की नीलामी के लिए गया था, पर सेठ ने एक ही झटके में 60 लाख रुपए खर्च कर दिए। वो पागल थे इस अक्षय मुद्रा के लिए। अपनी किस्मत की बोली लगाइए। 60 लाख,
60 लाख। मुझे लगा ये साले गधे लोग किस्मत के गुलाब जामुन खा रहे हैं, सब के सब लालची। अगर इन्हें ये मुद्रा मिली तो ये और बड़े करोड़पति बन जाएंगे, और मैं क्या, इनका नौकर। मुझे लगा कि अगर सच में इस मुद्रा की वजह से गरीबी दूर हो सकती है तो क्यों ना मैं ही इस मुद्रा को चुरा लूं। फिर मैं वो लेकर बंबई आ गया। मैंने वो मुद्रा अपने सामने रखी और बहुत पूजा की। चावल का एक दाना इधर से उधर नहीं हुआ। मैं समझ गया ये बेवकूफ बनाने की मुद्रा है। 60 लाख की अक्षय मुद्रा लेकर भाग कर यहां आया था और रहा क्या, गरीब का गरीब। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। इतने सारे लोग इस मुद्रा के लिए पागल हैं। मैं इन्हीं में से कुछ पागलों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट सकता हूं, और फिर मैंने वही किया। और उसके बाद मुझे इस मुद्रा से पैसे मिलने लगे। अब जेल में ना मुद्रा काम आएगी ना लूटे हुए पैसे। लालच बुरी बला है। कबीर का यह दोहा सुना तो हम सबने हैं, लेकिन इससे सीख सब लोग नहीं लेते। इस लालच का भूत जब सर पे सवार हो जाता है तो इंसान के कदम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। अपनी योग्यता, क्षमता और नसीब से ज्यादा हासिल करने के चक्कर में इंसान अंधविश्वास के रास्ते पर चल पड़ता है। सिर्फ पत्थर की अंगूठी उंगली में डालने से अगर कोई वाकई अमीर हो जाता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, पर ऐसा है नहीं। अमोल ने इसी अंधविश्वास का फायदा उठाया और लोगों के लालच का भी, लेकिन इस वजह से 2 लोगों की जान चली गई। एक बात याद रखें, कोई कितना भी किसी अंगूठी या सिक्के का महत्व बताए, आप लालच के चक्कर में ना पड़े। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।